प्रश्न उत्तर, हाँ जल्दी। हाँ, तो आपके सामने यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो अब क्या करना है, बस ठीक है। आप तो नहीं करेंगे, यदि आपका सामने कोई दूसरे वैष्णव का निंदा करता है, उसमें क्या करोगे? यदि आप उससे सीनियर हो तो तुरंत क्या बंद करना, चुप करना उसको, हाँ? नहीं तो आप वो स्थान छोड़ के तुरंत चला जाना। बस साधारण दृष्टि से कहा जाता है, यदि कोई ब्राह्मण है तो आप अगर कोई पब्लिक कोई निंदा करना, ब्राह्मण है तो उसको युक्ति तर्क में परास्त करना, उसका मुख बंद करना। जो निंदा कर रहा है इसको तुरंत इसको आर्गुमेंट देकर शास्त्र से उसका मुख बंद करना। यदि क्षत्रिय है तो इसके जीवा को काट लेना, ये कहता है तो पुराण में कहा। क्षत्रिय क्या करेगा? सीधा जीवा काट लेगा, निंदा जिस जीवा में कर रहा है। जो वैश्य है, शूद्र है तो उस स्थान में छोड़ के चले जाना है, नहीं तो तुम उस वैष्णव अपराध से नहीं बच सकते। हमको किसी का निंदा नहीं सुनना है। यदि निंदा सुनता है तो वो भी अपराधी बनता है? निंदा नहीं सुनता, तुरंत निंदा हो रहा तुरंत उस स्थान छोड़ के चले जाना। ये हम करें, इसे ये उपाय हम करने, ये ठीक हमारे लिए है। हम मध्यम उपाय नहीं, क्षत्रिय का उपाय नहीं सोचेगा मैं क्षत्रिय हूँ तो फिर लड़ने जाएगा तो नकली क्षत्रिय बनने से फिर आप अपराधी बनोगे। फिर ब्राह्मण है तो शास्त्र युक्ति से जो वो कह रहा है उसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कर पाओगे तो कम से कम स्थान छोड़ के चले जाना। बात जो उच्च अधिकारी के पास में कहना, जो इनको जाकर समझा सके। आपका बस में नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? अपराध नहीं होता है। जो अपराधी है अपराध नहीं होता कहता वो अपराधी है। जो अपराध नहीं, मतलब सदा अपराध होता है। उत्तम वैष्णव कहता है कि मैं सदा अपराधी, वो नहीं कहता है हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रे सर परे रे उद्वेग दिया जे कत दिया जीवे रे, इसलिए दूसरे को उद्भव मैंने कितना लोग मेरे लिए उत्तम वैष्णव कभी नहीं सोचता कि मैं किसी के मैंने में अपराध से मुक्त हूँ। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार, आमी तो दुर्जन सदा पाप सदा कामरत किच्छु नहीं मोर गुण गोपीनाथ मम निवेदन। उत्तम वैष्णव नहीं सोचता कि मैं अपराध से मुक्त हूँ, वो सदा अपने को अपराधी मानता है। समझे? ठीक है। आपकी किसी गाल में कीचड़ लग जाता है, वो खुद देख सकता है, दूसरा देख के बोलते हैं इधर कीचड़ लगा है। किसी के साहित्य लगा हुआ, दर्पण देखा तो उसमें देखेगा, शास्त्र रूपी दर्पण देखेगा, नहीं तो वैष्णव का सहायता से देख पाएगा। खुद को नहीं देखेगा, खुद बोलेगा मैं ठीक हूँ। कैसे हो? कोई भी रास्ते में कैसे हो? ठीक हो। ये संसार में कोई भी ठीक में नहीं रहता है, ये भौतिक जगत है। या कोई ठीक में रहता है? लेकिन फिर भी किसी को भी पूछो कैसे हो, कितने में दुखी हो, कैसे हो ना, ठीक। हाँ, और बोलो प्रश्न की। हाँ हाँ हाँ, जिसे क्यों दोष देखते हैं? कौन देखते? साथी भक्त लोग देखते कि आप देखते हो? तो इसलिए बचो इससे, नहीं देखना चाहिए। जब सुन रहे हो क्लास में तो फिर इसको जीवन में उतारो। हैं? इसका दोष नहीं देखना चाहिए। अदोष दरसी प्रभु
हैं? पतित उद्धार, जो दूसरों का दोष नहीं देखता वही पतितों को उद्धार कर सकता है। यही बार नरोत्तम में करहो, जो उत्तम वैष्णव दूसरे के दोष नहीं देखते हैं। दोष क्यों देखना है? दोष मत देखो। एक हाथ में कोई ताली बजा सकता है? दोनों हाथ का जरूरत है ना। चाहे कभी हाथ ऐसे ही रहे, दूसरा हाथ आगे इसका इसी का पर लगाएगा ना, नहीं तो आवाज कैसे आएगा? दोनों हाथ का जरूरत है। हो सकता है साधारण हम अपराध उसको नहीं देख पाते, इसलिए सब समय दूसरे भक्तों की सहायता लेना। प्रभु जी मेरा कुछ कमियां दिख रही हैं, कुछ कमी है मेरे पास, क्या है मेरे को, मतलब भजन में मन नहीं लग रहा है। क्यों मन नहीं लग रहा? कहीं ना कहीं तुम अपराध कर रहा है। कहीं अपराध नहीं करोगे तो तुम तो फिर पूरा भगवान की लीला तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। जो अपराध से थोड़ा बच के थोड़ा नाम लेने से भगवान रूप प्रकट हो जाता है, गुण प्रकट होता है। फिर नामो रूपो गुण सब नामे विद्यमान, नाम में छुप गए। इसके लिए कोई बड़ा डिग्री नहीं चाहिए, पीएचडी का डिग्री। गौर के सदास बाबा जी क्या करते थे? अंगूठा छपाने वाले, लेकिन उत्तम वैष्णव है, आचार्य है। एक उत्तम वैष्णव को दूसरे उत्तम वैष्णव पहचानता है। भक्ति विनोद ठाकुर पहचानी, ये उत्तम वैष्णव है, चाहे वो अंगूठा लगाने वाला हो। इसलिए अपने पुत्र को कहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बिमला प्रसाद, तुमको इनसे ही दीक्षा लेना है। किससे? क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कॉलर थे, पूरा इंडिया में एक स्कॉलर के रूप में उनकी ख्याति था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहा कि इनसे ही, यही वैष्णव, इनसे ही दीक्षा लेना। जब इनसे दीक्षा नहीं ले पाओगे तो मेरे पास आकर मुख नहीं दिखाना। नाटते थे, वो उनके पास जाते थे, बोले मैं शिष्य नहीं बना, मैं योग्य नहीं हूँ। तो लेकिन जिद में पकड़, पिताजी का जिद पकड़, फिर एक ही शिष्य जीवन में स्वीकार किए। कौन? पति ये सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए। कौन? कि घर में जा रहा था गाली के, वहां से डांट पड़ता है किससे? यहाँ आता था, बोलते मैं नहीं दिखा दे रहा था। तो गंगा के ऊपर बोले मैं अभी यदि मुझे दिखा नहीं, मैं अभी यहीं कूद जाऊंगा गंगा में, बस ये जीवन को रखे। क्या रहने के मेरे क्या फायदा है यदि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करोगे? तो तुरंत ही कहे, नाम दे देता हूँ, श्री वार्षभान विदेवी द्वैत दास। वार्षभान विदेवी कौन है? वृषभानु की पुत्री राधा रानी वार्षभान देवी द्वैत है। ये वार्षभानु भी देवी जो राधा रानी है, उन्हीं का अत्यंत है क्या दैन्य है, दैत दासी, इनको दास है, इनका ही दासों के, राधा रानी के दासों के दास, ऐसा नाम देंगे। एक ही शिष्य बनाए, लेकिन वो एक ही शिष्य भी पूरा संसार में प्रचार किए। प्रभुपाद जी जैसे शिष्य बनाकर छोड़ दिए, पूरा विश्व में प्रचार कर। उत्तम वैष्णव, उत्तम वैष्णव कोई देख नहीं सकता, उत्तम वैष्णव सम्मान नहीं चाहते हैं। वो तो सबसे पतित अपने को समझता है। मौसम पतित प्रभु ना पाएंगे। उत्तम वैष्णव अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। उत्तम वैष्णव कहता कि मैं सबसे पतित आत्मा हूँ। इसलिए कहते कि करोड़ों नक्षत्र होने से आकाश में क्या करेंगे? एक चंद्रमा ही पूरा आकाश को आलोकित करता है। एक चंद्र तमोहंती, न तो तारा कोटि स्वपी, करोड़ों तारा होने से आकाश को आलोकित नहीं करते, लेकिन एक ही चंद्रमा पूरा आकाश को आलोकित करता है। ठीक है, तारा बनना चाहते कि चंद्र बनना चाहते हैं? सोचो। ठीक है,
और कोई प्रश्न है? जो लोग प्रश्न पूछा है उसको फिर दूसरों को एक प्रश्न पूछने की भी चांस देना चाहिए। आप पूछा ना एक प्रश्न? पूछा नहीं, बोलो। वैष्णव हमेशा गंभीर नहीं रहते हैं, तो पहला मिस्टेक है। वैष्णव जब कृष्ण कथा कहने के मौका मिलता है मौन रहते, गंभीर रहते, जब प्रजा को चलता है। कृष्ण के संबंधित वर्त में बोलना पड़ता तो फिर वो एकदम पागल की तरह बोलते रहते हैं पूरे, फिर वो स्टॉप नहीं रहते। सुखदेव गोस्वामी किससे बात नहीं करते, लेकिन बात करना शुरू कर दे बस 7 दिन 7 रात आए। जड़ भरत किससे बात नहीं करते थे, गंभीर रहते थे, लेकिन जब राहुगण जैसे उपयुक्त श्रवण करता मिल गया बस बोलते रहे। ठीक है। नहीं सर, क्यों निकाल के जो उत्तम उत्तम तो छोड़ी चले जाएगा उस स्थान। अभी सुन रहा है कि क्या प्रतिक्रिया करना, छोड़ के अदस दोषी प्रभु पतित उद्धार, दूसरे का दोष नहीं देखता। दोष होता तो तुरंत छूट जाता, वैसा स्थान छोड़ के चले जाता। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न है? हो गया सब क्लियर? हाँ, जो पुराना हम लोग काम किए तो याद आता है क्यों? इसलिए अपना स्तर कहाँ पर है समझ लो ना। अब ये भक्ति का शुरुआत नहीं हुआ है। हाँ, अभी भक्ति का शुरुआत नहीं हुआ है। अभी हमेशा अपराध करते हैं, अपराधी निरंतर, तो सदा अपराध करते रहता उसका हालत ऐसे होता है। जानना थी मेरे भक्ति शुरुआत ही नहीं हुआ, सब समय ये शुरुआत है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपराध चलता रहा है। पाप अभी तक भी पूरा खंडन नहीं हुआ, अपराध तो फिर दूर की बात है। पाप भी कई प्रकार के हैं, कुट बीज है, प्रारब्ध अपरारब्ध है, 4 प्रकार के पाप। अभी भी कई तरह साख्या ऐसे आप बाहर नहीं, तो अभी 20 रुपये पाप उसमें पड़ा हुआ है, बीज पड़ा हुआ, फिर अंकुरित हो जाएगा, फिर दुखे बन जाएगा। हैं पाप बुद्धि है। अभी पाप है, अपराध क्या कहेंगे, अभी तो पाप से ही मुक्त नहीं हुए, पाप कर्म से मुक्त नहीं हुए। ठीक है, अपराधी निरंतर। जानना चाहिए मैं कितना पतित हूँ, इसलिए रोना चाहिए। क्या हो रहा है, मेरे दिन ऐसे ही बीत जा रहा है, मुझे अभी भी संसार दिखाई पड़, कोई भगवान के नाम ले रहा नहीं, कुछ भी नहीं। इसके लिए जब क्या करेगा वो, रोना शुरू करेगा। वैष्णव दास में जाकर रोना शुरू करेगा, कृष्ण के सामने जाकर रोना शुरू करेगा, पश्चाताप करने लगेगा। क्या हो रहा है, घर बार छोड़ के आया, मैं कर रहा हूँ क्या, सीरियस हो जाएगा, रोने लगेगा तभी। समझ रहे? आता आंख से रोना कभी हुआ? कोशिश करता आता नहीं। कभी अमृतांजन भिक्स लगाया आंख में, आएगा नहीं, कैसे लगाया? लाल मिर्चा खा लो, थोड़ा चुबा की मर्चा खा लो, यदि नहीं जान बुझ के 2-4 मर्चा चुबा खा लो, फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं सुबह बोल रहा था ना, जैसे उड़ीसा का बंगाल के जो लड़कियां की शादी होता है, शादी के पहले उनके जो कोई भाभी होता है, कोई रिलेटिव होता है, वो सिखाता है इसको रोने के लिए। 2-3 महीना पहले इसको सिखाता है कि तू चले जाओगे ना, यदि किसको रो के पकड़ के रोएगा नहीं, वो कहेंगे क्या। हम लोग इसको इतना प्रेम किया, सुबह से छोटी से इतने बड़ा कराया,
इसको थोड़ा सा भी चिंता नहीं हुआ, माता पिता भाभी भाई के लिए भाग्य से अपना पति मिल गया, भाग गया है, इसको थोड़ा देखवा तो रोना चाहिए है? ऐसे देखवा रोते रोते फिर असली, ठीक है, प्रैक्टिस करो। देखा बोलने से इनको हंसी आ रहा है, तो ये क्या रोएंगे, तो आप ही एकला वैष्णव बनोगे, ऐसा वैसे ही हंसते रहेंगे। अच्छा है, देखो वो रो नहीं, सब लोग रो रहे हो, नहीं सब लोग हंस रहे हो, हैं? हंसना चाहिए नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं, सबको सीरियस सीरियस बनोगे तभी भक्ति करोगे। गौर गोविंद महाराज कहते थे उड़ीसा में, इसलिए मेरे को एक क्राइंग स्कूल खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? ये बौद्धजीव को सब रोना सिखाऊंगा, कृष्ण के लिए कैसे रोना। ये जब तक कृष्ण के लिए नहीं रोएंगे तब तक हम कहाँ से भक्ति करेंगे। अपने संसार में संसार के लिए रो रहे हैं, अभी कृष्ण के लिए कोई नहीं रो रहा है। अपना कोई दोस्त था, नियर रिलेटिव था, उसका कुछ हो गया, वह तुरंत ही सीरियस हो जाता है। यार तुम्हारा जो सर्वस्व है भगवान कृष्ण, जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय, हाँ कितने दिन से उनसे बिछड़ गया, उनके लिए कोई चिंता नहीं हो रहा, आंख से कभी भगवान के लिए आंसू नहीं गिर रहा, हाँ समझ रहे। और सबके लिए रोना आ जाता है। यहाँ जो को है नहीं उनके लिए रोते हो, जो है उनके लिए, इसी को कहते माया। जो है नहीं हमें इसको है समझते हैं, हाँ। इसलिए हमारा माता पिता जो कृष्ण है, राधा कृष्ण, उनको नहीं सोचते हैं। यहाँ नकली माता पिता भाई बंधु बनाकर उनके लिए रोते हैं, जो है नहीं। यही है माया, इसी को कहते हैं माया। ऐसे सीरियसली नहीं कृष्ण के सामने रोगे तो कृष्ण सब समाधान हो जाता है। कृष्ण जिसको कहते ये मेरा है, तो फिर संसार में कौन इसको आए अलग करेगा है। कृष्ण जिसको मेरा कहते तो सबका मेरा हो जाता है, सब लोग उसको मेरा, क्यों भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। ठीक है, ओके। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। धन्यवाद, बड़े ध्यान पूर्वक सुने आप लोग, है ना। इसलिए आपको धन्यवाद। जो लोग क्लास में आए, जो क्लास में नहीं आए उनका भी धन्यवाद है, जो क्लास में आए उनका भी धन्यवाद है, जो नहीं आए कोई ऑनलाइन में देखता होगा ना, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, वैष्णव बनना चाहते हैं, अपराध शून्य होया रह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए।